सप्लाई चेक करनी है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये तुम पीसीबी किसी भी टाइप की हो यही चेक करना। तुम कैसे चेक करोगे मैं तुमको तरीके के साथ जुगाड़ के साथ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना है सप्लाई जा कहाँ रही है, तो ये तो चेक कर लोगे ना। पीसीबी कोई भी होगी, फेज न्यूट्रल कहाँ जा रहा है ये तो चेक कर लोगे। यहाँ से चेक करना कहाँ आ रही है। आप यहाँ देखोगे जैसे इसमें दिया है एसी लाइन एसी न्यूट्रल, इसको पकड़ लो, एसी लाइन एसी न्यूट्रल, ध्यान रहे मीटर सिलेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। तो एसी वोल्ट पे करेंगे और हम न्यूट्रल और लाइन के बीच वोल्टेज चेक करेंगे, कितना आएगा 220, जो यहाँ आएगा वही तो आएगा, वही सप्लाई आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। ऑन करो, ऑन करो ऑन हो गई सर, ठीक है। ध्यान रहे जब भी हम ऐसे किसी सर्किट पे काम करते हैं हमारे हाथ में मेटेलिक कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक रिंग पहन रखी है, एक रिंग पहन रखी है, वैसे तो ये भी नहीं पहनना चाहिए, बट अगर आप एक रिंग पहनो तो कोई इशू नहीं, बट जो लोग हाथ में चूड़ा या कंगन या ना ब्रेसलेट टाइप का पहनते हैं, इवन चैन वाली घड़ी भी नहीं पहनना चाहिए, ना ही आईडी कार्ड पहनना चाहिए। आईडी कार्ड गलतियां ऐसी होती है, आईडी कार्ड हम ऐसे करते रहते हैं वो सट जाता है। जैसे देखा आपने इस पे एलईडी जल गई तो ये एक्टिव है, चल रहा है। सबसे पहले हम फेज न्यूट्रल चेक करेंगे, कितना है अभी इस पे फेज न्यूट्रल नहीं आया। एक चीज ये भी देखना, नई पीसीबी में इसके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रिंट इसका हटाना पड़ेगा। आ रहा है, आ गया, जैसे अभी नहीं आ रहा था क्योंकि कोटिंग होती है। तो आपको यहाँ पे फेज न्यूट्रल मिल गया। इसके बाद आपको देखना है अगला जो हमारा मेन स्टेप है वो रेक्टिफायर है, ठीक है। चेक करने को तो आप कहीं भी बीच में चेक कर सकते हो, मैं लेकिन आपको स्टेप में बता रहा हूँ। तो सब इसके बाद हम रेक्टिफायर चेक करेंगे। अब रेक्टिफायर इसमें कहाँ लगा है, पीसीबी डिजाइन चेंज होगी, अब रेक्टिफायर कैसे खोजोगे उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। जो लाइन न्यूट्रल आई ना, इनमें से किसी एक को पकड़ लो आप, ये पकड़ लो कहाँ जा रही है, यहाँ पे। रेक्टिफायर की पहचान होगी पीसीबी में, जब आप उलट के देखोगे तो इस पे 4 पॉइंट्स होंगे एक साथ। देखो 1 2 3 4 हैं, चारों पैरेलल में होंगे। पॉइंट्स तो बहुत भी यहाँ पे भी हैं, 1 2 3 4, ऐसे नहीं चाहिए, यहाँ भी है, बराबर से चारों होंगे। रेक्टिफायर की पहचान है। पीसीबी की डिजाइन चेंज होगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना। आप इसमें से एक पकड़ लेना और देखते जाना रास्ते में कोई 4 पॉइंट्स एक पैरेलली मिल रहे हैं क्या। तो यहाँ देखो, यहाँ 4 पॉइंट्स है बट पैरेलली नहीं है, एक साथ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी 4 पॉइंट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये चारों पैरेलली है। तो ये हमारा रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला कुछ पीसीबी में आपको यहाँ पर सिंबल बना के आएगा एसी का, और यहाँ प्लस माइनस लिखा होगा। तो एसी का सिंबल बना यानी इट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा, मिल रहा है। जितना यहाँ है वही वहां पे मिलेगा रेक्टिफायर के इन पे। उसके बाद हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट हमेशा साइड वाले पॉइंट में मिलेगा और डीसी में मिलेगा, क्योंकि रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में। तो हम मीटर को डीसी में लगाएंगे। डीसी में लगाने के बाद रेक्टिफायर के हम आउटपुट वाले पॉइंट पे लगाएंगे। आप देखो 300 कुछ आ रहा है, ये ध्यान रखना। हमेशा जो रेक्टिफायर होगा एसी को डीसी में बदलता है तो एसी का 1.41 गुना बदलता है। तो जितना एसी मिल रहा है उसका 1.41 गुना करोगे तो डीसी मिलेगा। तो जैसे 230 240 था उसका 1.4 गुना करोगे तो 300 प्लस जाएगा, तो वही आपको मिल रहा है। लेकिन ये कब मिल रहा है 300 प्लस, जब आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है। एक बार कंप्रेसर चलने लगा है ना, लोड लेता है, कंजप्शन करेगा, उस केसेस में यहाँ पे वोल्टेज आपको कम हो जाएगा ना। अभी देखना ऑन हो गया ना, कंप्रेसर ऑन हो गया, फिर यहीं पे डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ ना, आप देखना जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा ये 230 240 पहुंच जाएगा वापस। देखो आ गया 220 पे, जी सर आ गया। तो यहाँ पे वोल्टेज कम कब ज्यादा हो रहा है ये क्लियर हुआ। जब नो लोड होगा तो आपको 300 प्लस मिलेगा। आप 300 वैल्यू मत याद रखो, ये याद रखो जो एसी दे रहे हो उसका 1.41। एसी ज्यादा आएगा वहां पे ज्यादा मिलेगा, एसी कम आएगा वहां पे कम मिलेगा, ठीक है। अब एक बार चलने लगा कंजप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम चेक करते हैं फिल्टर। फिल्टर कैसे पहचानोगे, सर्किट में फिल्टर कहाँ है, फिल्टर कैपेसिटर लगे होते हैं। तो आप इसको चाहो तो यहाँ से देख लो, इसका आउटपुट निकल रहा है ये, और ये यहाँ से गया है यहाँ पे आया है। तो ये हमारे 2 फिल्टर, ये बना भी है सिंबल। किसी किसी फिल्टर में प्लस माइनस लिखा होता है, लेकिन इस सर्किट में प्लस माइनस भी नहीं लिखा है। लेकिन ये फिल्टर है, एक फिल्टर
दूसरा फिल्टर, किसी में 3 किसी में 4 होते हैं, तो आपको 4 फिल्टर मिलेंगे। फिल्टर देखने के लिए आप पीसीबी के नीचे देखोगे 2 कैपेसिटर बैंक बड़े बड़े लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, वही फिल्टर है, ठीक है। तो अगर आप सर्किट में नहीं खोज पा रहे हो तो पीसीबी पलट के देख लेना, कैपेसिटर के जो 2 पॉइंट है वही, यहाँ हमें डीसी वोल्ट ही मिलता है। और कितना मिलेगा, एसी का 1 पॉइंट कितना गुना 4, 1 मिनट मिल रहा ना। जितना एक फिल्टर पे मिलेगा उतना ही दूसरे फिल्टर पे मिलना चाहिए। देखो 376 77 आ रहा था, सेम आ रहा है, तो फिल्टर हमारा बढ़िया काम कर रहा है। अब इसमें 2 कैपेसिटर लगे हैं, किसी में 3 लगे होंगे, किसी में 4 लगे होंगे, उस पर मत जाओ, ठीक है। अब लास्ट में हमारा जो रिजल्ट है वो है यूवीडब्ल्यू ये लिखा हुआ है। इसके पहले आईपीएम है, हम आईपीएम वगैरह भी चेक करते हैं, बट हम डायरेक्टली यूवीडब्ल्यू चेक करते हैं, क्योंकि आईपीएम में जो आपकी जो कह लीजिए जो पिन्स है बड़ी छोटे होते हैं, और चेक करते समय हम आपस में 2 पिन को शॉर्ट कर देते हैं, आईपीएम फॉल्ट हो जाता है। जो फॉल्ट नहीं होगा वो हम क्रिएट कर देंगे हमारी गलती की वजह से, तो हम डायरेक्टली यूवीडब्ल्यू चेक करते हैं। यूवीडब्ल्यू आप एसी डीसी दोनों में चेक कर सकते हैं। अगर हमने डीसी में चेक करना है तो कहीं से निगेटिव उठाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ निगेटिव क्लियर नहीं हो रहा है, निगेटिव कहाँ से लें, कहीं से निगेटिव या जीएनडी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे निगेटिव क्लियर नहीं हो रहा है, जिस पे लिखा होता है उसमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर पीसीबी मिलती है और कुछ नहीं लिखा है तो कैसे चेक करेंगे, कैसे पकड़ोगे चीज़ों को, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें इस सर्किट में देखना है कहीं पर जीएनडी है, ग्राउंड कहीं से लेना है, ये जीएनडी है ना, जीएनडी जी। तो यहाँ से जीएनडी ले लो एक, और एक यू में लगा दो। अब ये देखिएगा वैल्यू क्या हो रही है, घट बढ़ रही है। होता ये है कि यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स आए, लेकिन ये मीटर, इस मीटर की लिमिटेशंस है, इस मीटर से हम चेक नहीं कर पाएंगे। मैंने आपसे इसीलिए बोला था मीटर लेके आइए। इसको ऑन ऑफ करिए एक बार, इसे ऑफ करिए, रिमोट से डायरेक्ट, रिमोट से आप पकड़िए। अब यूवीडब्ल्यू देखिए, सही से लग नहीं रहा है। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस मीटर से जब कंप्रेसर नहीं चल रहा होगा उस समय आपको यहाँ पे वोल्टेज दिख जाएगा। कितना दिखेगा, 13 14 15 जो भी होगा फिक्स दिखेगा। जो वोल्टेज आपको इसके साथ दिखेगा, यहाँ पे कट कर गया, देखो 20 19 दिख रहा है, 19 20 दिखेगा, यहाँ पे भी आ रहा है 19 19 20 एक आग चलेगा वैल्यू, तीनों में सेम मिल रहा है। ये मीटर बता पा रहा है कब, ऑफ कंडीशन में, जब कंप्रेसर चलने लगता है ना, तो यूवीडब्ल्यू क्या 3 वाइंडिंग्स होती हैं, एक समय में 2 वाइंडिंग चलते हैं, यू से आता है, वी से रिटर्न होता है, डब्ल्यू बंद पड़ा होता है, और ये काम इतनी तेजी से होता है कि ये मीटर हमारा पकड़ नहीं पाएगा। इसके लिए हमारे पास अच्छा वाला मीटर होना चाहिए। वाला मीटर उठाना,